श्री सीताराम। हम फिर से उपस्थित हो गए हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 39 की व्याख्या करने के लिए। आशा करता हूं कि जैसा साथ आपने आज तक दिया है ऐसे ही अपना साथ और प्यार आशीर्वाद बनाए रखेंगे। यह जो श्लोक है, इस श्लोक में भगवान ने जो कहा है वह इसीलिए कहा है क्योंकि पहले भगवान यह कह चुके हैं कि तुम महापुरुषों के पास जाओ, उनको दंडवत प्रणाम करो, उनकी सेवा करो, तब तुम्हें वे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। परंतु यहाँ इस श्लोक में भगवान ने स्पष्ट कह दिया है। श्लोक इस प्रकार है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परस्यतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परं शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। भगवान यहाँ कहते हैं कि जो श्रद्धावान होते हैं वही लाभ को ग्रहण कर सकते हैं। जो तत्पर हैं, जो अपनी इंद्रियों को संयमित कर लेते हैं, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को संयमित कर लिया है, वही इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान को प्राप्त करके वह परम शांति को परम शांति को अचिरेणा का अर्थ होता है अल्पकाल में, कम से कम समय में, या इसे कह सकते हैं तत्क्षण, उसी समय अधिगच्छति प्राप्त कर लेता है। ज्ञानं लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेणा अधिगच्छति। तो भगवान ने ऐसा यहाँ पर क्यों कहा? जब भगवान ने यह कहा था कि तुम महापुरुषों के पास जाओ, उन्हें दंडवत प्रणाम करो, उनकी सेवा करो, तो ऐसा यहाँ पर एक शंका हम कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति दिखावा भी तो कर सकता है। जैसे यदि आप देखें तो जब परशुराम जी और कर्ण वाला प्रकरण हमें मिलता है, जहां पर कर्ण ने परशुराम जी को यह कहा था कि मैं तो ब्राह्मण पुत्र हूं, और यह कहकर उन्होंने वहां से शिक्षा ग्रहण की। परंतु जब समय आने पर परशुराम जी को पता चला कि यह क्षत्रिय है, तो परशुराम जी ने उसे श्राप दे दिया और कहा कि जब तुम्हें इस ज्ञान की अत्यधिक आवश्यकता होगी तब यह ज्ञान तुम भूल जाओगे। तो इससे हमें एक बात यह पता चलती है कि कोई भी व्यक्ति छल कपट कर सकता है। इस मार्ग में ऐसा हो सकता है कि बाहरी दिखावा करके कोई गुरु को प्रसन्न करने का प्रयास करके उससे शिक्षा या यह ज्ञान ग्रहण करने की कोशिश करे। दूसरी बात जो थी, वहां पर भगवान ने यह कहा था कि वह तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर, तुम्हारी स्थिति से प्रसन्न होकर तुम्हें ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब ज्ञान का उपदेश कर देने मात्र से ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है, इसकी कोई कसौटी नहीं है। क्योंकि यदि आप लौकिक में भी देखें तो कक्षा में 50 बच्चे होते हैं, उन सबको शिक्षक एक जैसा ही पढ़ाता है, परंतु क्या सभी एक समान ज्ञान ग्रहण कर पाते हैं? ऐसा नहीं होता है। इसीलिए भगवान ने यहाँ पर कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान होता है वही ज्ञान ग्रहण करता है। जो तत्पर होता है, जो इस ज्ञान को ग्रहण करना चाहता है, वह उसके लिए जो भी गुरु शिक्षक भगवान के आदेश होते हैं, उन आदेशों का तत्परता से पालन करता है। जो अपनी इंद्रियों को संयमित कर लेता है। अब यह कहा भगवान ने बाद में है, यह विषय बाद का है, परंतु यह सबसे पहला विषय भी हम
ले सकते हैं। जो भी परम परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, ज्ञान रूपी परमात्मा को ग्रहण करना चाहता है, उसका सबसे पहला जो कदम है वह इंद्रियों को संयमित करने का ही है। चाहे आप ज्ञान योग में जाएं और चाहे आप कर्म योग में जाएं, परंतु इंद्रियों को संयमित करना दोनों ही जगह आवश्यक है। गृहस्थ के पास तो इंद्रियों को संयमित किए बिना वह यह समझ ही नहीं पाएगा कि मुझे करना क्या है और करना क्या नहीं है, क्योंकि गृहस्थ के पास तो बहुत सारे कर्तव्य होते हैं। उन कर्तव्य को करते करते ही इंद्रियों को संयमित जब वह कर लेता है, जब वह अपने विषयों से इंद्रियों को हटा लेता है, तभी उसके कर्म योग का आरंभ होता है। तो इसीलिए भगवान ने यहाँ पर कहा कि श्रद्धावान, श्रद्धा तो होनी ही चाहिए। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, भोजन करने जाते हैं, तो वहां पर आपकी यह श्रद्धा रहती है कि यहाँ जो मुझे भोजन मिल रहा है वह भोजन शुद्ध ही होगा। जब आप किसी डॉक्टर के पास अपना उपचार करवाने जाते हैं तो वहां पर आपको यह श्रद्धा रखनी ही होती है कि यह जो डॉक्टर ने मुझे दवाई दी है, इस दवा से मैं ठीक हो जाऊंगा। जब तक वो ऐसा मन में विचार नहीं रखेगा वह दवा असर नहीं करेगी। जब आप कोई टैक्सी बुक करते हैं या आप जहाज में कहीं जाते हैं तो आप यह मान लेते हैं कि यह जो ड्राइवर है, यह जो पायलट है, इन्हें अच्छे से प्लेन चलाना आता है और यह मुझे गंतव्य स्थान तक पहुंचा देगा। जब तक आप श्रद्धा नहीं रखते हैं, जब तक आप कुछ भी सही से ग्रहण नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो गुरु से ज्ञान ग्रहण कर रहा है या जो गृहस्थ है, जो गुरु के पास भी नहीं जा रहा है, बस कर्म योग करते करते जिसे इस ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, तो सबसे पहले तो यह श्रद्धा होनी ही चाहिए कि मुझे किसे प्राप्त करना है। जिसे प्राप्त करना है वह महान है, वह बहुत उच्च है, मुझे उसे पाना है। जब तक यह श्रद्धा नहीं होगी तो चाहे ज्ञान योग हो, चाहे कर्म योग हो और चाहे भक्ति योग हो, किसी भी योग में यदि श्रद्धा ना हो, अपने गुरु के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने आप जो भी साधन माध्यम देखें उसके प्रति यदि श्रद्धा नहीं होगी तो ज्ञान प्राप्ति की प्रथम सीढ़ी पर ही आप नहीं चल सकते हैं। इसके बाद भगवान ने कहा तत्पर। तत्पर से क्या अर्थ लेना चाहिए? तत्पर से यह अर्थ लेना चाहिए कि जैसे मान लीजिए कोई गृहस्थ है और उसे लोक कल्याण के कार्य करने चाहिए, तभी उसका कर्म योग सिद्ध होता है। उसे अपने मोह, माया, मत्सर, लोभ, क्रोध, इन सभी जो अवगुण है, इनसे तत्परता से छूटने का प्रयास करना चाहिए। मनुष्य की प्रवृत्ति जो है वह ऐसी है कि वह प्रयास बहुत थोड़ा करता है, परंतु उसे लगता ऐसा है कि जैसे उसने महान प्रयास किया हो। इसीलिए भगवान ने यहाँ पर तत्पर शब्द कहा है कि जितनी तत्परता से वह उन कार्यों को करेगा जिससे ज्ञान की प्राप्ति होगी। तत्व ज्ञान यहाँ पर आपको जब भी यहाँ ज्ञान कहा जाए तो उसे तत्व ज्ञान ही माने, क्योंकि यहाँ पर तत्व ज्ञान का प्रकरण चल रहा है। तो जितनी तत्परता से मनुष्य साधन करेगा, साधना करेगा, उतनी तत्परता से ही, इसीलिए यहाँ पर भगवान ने अचिरेणा कहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई समय की अवधि नहीं है। जैसी आपकी तत्परता होगी उसी प्रकार से ही आपको परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। यह पिछले श्लोक से फिर आप उदाहरण ले सकते हैं कि अग्नि जितनी तेजी से प्रज्वलित
होती है उतनी ही जल्दी वह लकड़ियों को जलाती है, और ज्ञान अग्नि जितनी तेज होती है उतनी ही जल्दी वह कर्मों को भस्मसात कर देती है। तो इसीलिए तत्परता भगवान ने यहाँ पर कहा है। और सयतेंद्र यह कहने का तो तात्पर्य ही यही है कि जब तक आप अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करेंगे, इस संसार के विषयों से अपनी इंद्रियों को हटाएंगे नहीं, तब तक तो भगवत प्राप्ति की तरफ आपका ध्यान जाएगा ही नहीं। श्रद्धा होना, तत्परता होना और इंद्रियों का संयम होना, यदि यह हो जाए तो फिर निश्चित है कि ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था उपदेश करेंगे, और यहाँ कहा है लब्ध्वा। तो यहाँ पर लब्ध्वा कहने का अर्थ है कि प्राप्त होगी। प्राप्त हम किसे कर सकते हैं? प्राप्ति वही होती है जो एक बार प्राप्त होने के पश्चात फिर से कभी वापस ना जाए, और ऐसी प्राप्ति परम ज्ञान भगवान परम पिता परमेश्वर अविनाशी की ही हो सकती है। इसके अतिरिक्त जो भी हमें होता है वह प्रतीति मात्र है। जिसका जो वस्तु पहले नहीं थी और बाद में भी नहीं रहेगी वह प्रतीति होती है, और जो वस्तु पहले भी थी बाद में भी रहेगी बीच में भी है अविनाशी है, उसी को ही प्राप्ति कहा जाता है। इसीलिए भगवत प्राप्ति कहा जाता है। तो यह वीडियो लंबा हो रहा है, इस श्लोक में इतना ही। मिलते हैं अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। श्री सीताराम।